Assalamu alaikum class. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arsafzal and I am back with your lecture number 5 for week number 3. The subject name is Introduction to Statistical Theory, in which you all have covered the topics about the what is the statistics and what is the data. आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि स्टेटिस्टिक्स क्या होता है और डाटा क्या होता है। तो डाटा को कलेक्ट करने के वेज आप लोगों ने पढ़े। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ योर टॉपिक इज डाटा प्रेजेंटेशन। ओके, स्टेटिस्टिक्स का सबसे पहला टूल होता है, बेसिक टूल क्या होता है कि आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, डाटा होता क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। फिर उसके बाद डाटा के मेजरमेंट लेवल्स कौन से होते हैं, किन लेवल्स पे उसको मेजर किया जा सकता है। फिर उसके बाद कलेक्शन के वेज कौन से होते हैं, किन सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है, और अदर यू आर डूइंग द सर्वे सैम्पलिंग और कंप्लीट इनोमरेशन। तो ये आप लोगों की रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड आप लोगों ने असाइनमेंट भी एक बनाई, जिसमें मैंने आप लोगों को असाइन किया कि आप लोग रियल लाइफ 5 एग्जांपल्स जो हैं आपकी कंप्लीट इनोमरेशन और सर्वे सैम्पलिंग से रिलेटेड आप लोग लिखेंगे। सो आज तक की आप लोगों के पास डेट थी जो आप लोगों ने अपना कवर करना था अपने सिलेबस को, अपनी इस असाइनमेंट को। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आप लोगों के पास रेफरेंस बुक जो है वो कौन सी होनी चाहिए। डेविड की रेफरेंस बुक आपने फॉलो करनी है, उसी से आप लोगों ने अपने चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। तो आवर टुडेज टॉपिक इज डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है क्लास? आप लोगों को डेटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेटा क्या है। सम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने क्या किया, डिफरेंट सोर्स को यूज करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए आपने डेटा को मेजर कर लिया और डेटा को आप लोगों ने डिफरेंट मेजरमेंट लेवल पे डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद अब मेरे ख्याल में डेटा की कलेक्शन के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 प्रीवियस लेक्चर जो हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर बेस करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन क्या होते हैं? इट इज आवर सेकंड टॉपिक एंड मेन टॉपिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स। डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए, सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पेश आती है क्लास, डेटा को प्रेजेंट हमें क्यों करना पड़ता है। डेटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं। तो उसे एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें उस डाटा के या उस नंबर को कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी कुछ फॉर्म देनी पड़ती है। आपको पता है कि आजकल आप लोग हर चीज में बहुत ज़्यादा विजुअल ऑब्जर्वेशन यूज करते हो। लाइक आप लोग टीवी वॉच करते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो। इवन आप लोगों का बहुत ज्यादा काम जो है चीजों को ऑब्जर्व करने में, देखने में गुजरता है, देन आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। तो आप लोग डाटा की प्रेजेंटेशन से भी ये चीज समझ सकते हो कि जो हमने नंबर को कलेक्ट किया है उसे किसी वे में हम लोगों ने प्रेजेंट करना है या उसको पिक्चर देनी है, ताकि उसको देखने वाला समझ सके कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। तो आपको डाटा के बारे में पता चला कि हम लोग डेटा को प्रेजेंट क्यों करते हैं। और एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का की क्लास का मैंने टेस्ट लिया और मैं आप लोगों की क्लास के जो नंबर्स हैं अब उनको बताना चाहती हूँ किसी और को कि आपके क्लास के नंबर्स क्या हैं, तो मैं किस वे में बता सकती हूँ। अब उनको ये तो नहीं हो सकता कि मैं जाकर नंबर जो है जितने भी स्कोर्स हैं वो जाके उनको पकड़ा दूँ, उनको समझ आ जाएगी कि नंबर्स का क्या मतलब है। नो, उनको इन नंबर्स को समझाने के लिए हमें कुछ प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, कुछ बताना पड़ेगा, कुछ कन्वे करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सो व्हेन वी नीड टू कन्वर्ट आवर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी अब हम अपने डाटा के जो हम लोगों ने कलेक्ट किया उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को प्रेजेंट करेंगे। डेटा की प्रेजेंटेशन में मेन 2 चीजें होती हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
आज के आप लोगों के लेक्चर में जो हम लोग कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, व्हाई वी नीड टू प्रेजेंट डाटा। ये मैंने आपको बता दिया कि डाटा की प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं। देन क्लासिफिकेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। फिर सुन लें हम लोग डाटा को प्रेजेंट क्यों करते हैं, जरूरत क्यों पेश आती है। अपने डाटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ रॉ नंबर्स को एक फॉर्म देने के लिए, एक पिक्चर देने के लिए आप लोग क्या करते हो, डाटा को प्रेजेंट करते हो। और डाटा को प्रेजेंट इस वे में करना चाहिए कि उसको देखने वाला, पढ़ने वाला समझ सके। क्योंकि उन रॉ नंबर्स को पढ़ने वाला कुछ भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप तो इंटरव्यूअर हो, आप रिसर्चर हो, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपको पता है इन नंबर्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के एम्प्लॉयज का डाटा कलेक्ट किया है, उनकी सैलरीज का, तो आपको पता होगा कि 5000 अगर नंबर आपके डाटा में मौजूद है तो इसका मतलब क्या है। आपको पता होगा कि आपके डाटा के अंदर अगर 10,000 नंबर मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज यू हैड कलेक्ट डाटा। लेकिन जिन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, आपको उनको बताना है, उनको समझाना है कि डाटा को ये नंबर जो है ये क्या बेसिकली शो कर रहे हैं। तो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी उन नंबर्स की। तो उनको एक बहुत ही अच्छे ऑर्डर में और एक पिक्चर वे में प्रेजेंट करना है कि देखने वाला आसानी से उसको समझ जाए और उससे इंफॉर्मेशन ले सके उस डाटा से। तो हमें इसलिए डाटा को प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है। देन आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि क्लासिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट इज द डाटा। डाटा तो आप लोगों ने समझ लिया कि कुछ नंबर्स होते हैं, रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। देन इट्स टाइप। डाटा की मेन जो होती हैं दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जब डाटा को क्वालिटी बेस पे कलेक्ट किया जाए, यानी डाटा हमारे पास किसी हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा हो, क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, कुछ नंबर्स में, कुछ क्वांटिटीज में हमारे पास डाटा कलेक्ट किया जाता है, लाइक टेम्परेचर ऑफ अ रूम, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह का जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में आएगा, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा होगा। ओके जी, क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास, क्वांटिटेटिव डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जब हम लोगों का डाटा मेजरमेंट लेवल जो होता है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है। मैंने आप लोगों को डाटा मेजरमेंट लेवल सिखाए। जब हमारे पास डाटा मेजरमेंट लेवल और नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है तब हम लोग उसको, जो डाटा की फॉर्म होती है वो डिस्क्रीट होती है। अब मैं डिस्क्रीट में भी आपको एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर्स, यानी काउंटेबल थिंग्स। ऐसा डाटा जो कि काउंटेबल हो, जिसकी हम लोग काउंटिंग करके जिसको कर सकते हैं मैयर, तो वो हमारे पास एक तरह का डिस्क्रीट डाटा होता है। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जब हमारे पास डाटा मेजरमेंट लेवल, इंटरवल और रेशियो होता है तो वो डाटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा बेसिकली कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में भी शो किया जा सकता है, रेंजेस में भी शो किया जा सकता है, तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा है। यानी 1 से लेकर 2 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं पॉइंट्स में, वो सारे जो है इंक्लूड होते हैं, तो वो आपके पास एक तरह का कॉन्टिन्यूस डाटा है। डिस्क्रीट डाटा जो होता है गैप्स में होता है, काउंटिंग्स में होता है, लाइक स्कोर्स ऑफ द मैच, फिर उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फिर उसके बाद नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। सो जब ये काउंटिंग वाइज जो नंबर्स हम जब कलेक्ट करते हैं तो वो स्कोर और ये सब कुछ, ये हमारे पास डाटा होता है डिस्क्रीट। और जब कॉन्टिन्यूस डाटा होता है तो उसकी भी एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ, लाइक टेम्परेचर ऑफ अ रूम, और फिर इसके अलावा हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो नंबर्स आप लोग मैयर करोगे इंटरवल और रेशियो स्केल के साथ, आपको पता है कि ये आपके पास कुछ पॉइंट में आएंगे नंबर्स। टेम्परेचर किसी भी नंबर में हो सकता है, यानी 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो ये इस तरह के जो नंबर्स होंगे हमारे पास, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। और जब काउंटिंग में होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट डाटा हमारे पास कब आता है, जब हम लोग नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे मैयर करते हैं अपने डाटा को। और जब हम लोग इंटरवल रेशियो लेवल पे करते हैं तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा आता है। सो आप लोगों को डाटा की टाइप्स का पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन।
ओके, क्लासिफिकेशन को की डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको इस वर्ड को समझाती हूँ, क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन से पहले आप इस वर्ड को हाफ कर ले और बना ले क्लास, क्लासेस, देन फिकेशन। तो इट्स का मतलब क्या होगा, आपकी डाटा के इस प्रेजेंटेशन टाइप में आप लोगों ने क्या करना होगा, डाटा की क्लासेस बनानी होगी। ठीक है, क्लासेस का मतलब क्या है, डाटा को ग्रुप्स में चेंज करना होगा। समटाइम्स हमारे पास डाटा किस तरह का होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा होते हैं अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को सिमिलरिटीज की बिना पर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ कि ब्राउन आइज वाले पीपल का डाटा, देन ब्लैक आइज वाले पीपल का डाटा, तो जो ब्राउन आइज वाले लोग होंगे उनका डाटा अलग हो जाएगा, और जो ब्लैक कलर आई रखते होंगे उनका डाटा अलग हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया कि ब्राउन आई एक क्वालिटी थी या फिर एक सिमिलरिटी थी, तो डाटा के अंदर ब्राउन आइज वाले लोगों को हमने क्लासिफाई कर दिया, यानी ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और ब्लैक आइज वालों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और स्पीशीज वाइज डाटा को क्लासिफाई या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। लाइक रैबिट्स को आप अलग से एक स्पीशी का नाम देते हो, फिशेस को आप एक अलग किंगडम में रखते हो। तो इस तरह से एनिमल्स को आप लोग क्लासिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ बताने के लिए, उनकी क्वालिटीज या उनकी सिमिलरिटीज की बिना पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, डाटा को क्लासिफाई करना। इससे हमारे पास डाटा की बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, क्लियर वे में हमें पता चल जाता है कि डाटा बेसिकली हमें क्या बता रहा है। लाइक आप लोग क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी के एम्प्लॉयज का डाटा है, तो उनकी आप लोग क्लासेस बना सकते हैं उनकी सैलरीज की। लाइक आपको पता है कि कंपनी में एक लेबर से लेकर मैनेजर तक बहुत सारी डेजिग्नेशन होती हैं, और उन एम्प्लॉयज की सैलरीज डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो आप लोग डेजिग्नेशन वाइज जो है सैलरीज के डाटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनके ग्रुप्स बना सकते हो, उनको क्लासीफाई कर सकते हो। लाइक लेबरर्स का पता है, या आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की डेजिग्नेशन होती हैं। तो आप लोग 5,000 से लेके 10,000 तक की सैलरी का एक ग्रुप बना लो, देन 10 से लेकर 20,000 तक की सैलरी का एक ग्रुप बना लो, देन 21 से लेकर 30,000 तक की सैलरी का एक ग्रुप बना लो। तो इस तरह से आप लोगों को डाटा को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी मिलती है। तो हमारा पर्पस क्या है, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसको बेसिकली हम लोग सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बिना पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ताकि वो मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसको हम कहते हैं डाटा को क्लासिफाई करना। ओके जी, यहाँ पर डेफिनेशन आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पर। टू कन्वर्ट डाटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी आप लोग जब अपने डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बिना पे, तो वो डाटा क्लासिफिकेशन होती है। ओके, डाटा क्लासिफिकेशन और भी डिफरेंट टाइप से हो सकती है, यानी टाइम सीरीज डाटा। डाटा को आप लोगों ने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स। लाइक प्राइजेस ऑफ पोटैटोज के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो हम लोगों ने ईयर वाइज जो है डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लाइक 1967 का एक ग्रुप बना दिया, 1968 का एक ग्रुप बना दिया, सो ऑन 2011 से लेकर 2020 तक का एक ग्रुप बना दिया। तो जो हम लोग, हमारा पर्पस क्या था कि हम लोगों ने जो प्राइसेस ऑफ पोटैटोज की सेल्स में राइज और फॉल चेक करना था, तो हमने उनको टाइमली या टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, टाइम सीरीज डाटा हो गया। फिर हम लोग डाटा को जियोग्राफिकल बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एरिया वाइज भी डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उससे किया जाने वाला डाटा जो हमारे पास कलेक्ट होगा, कलेक्टेड डाटा को हम लोग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक पंजाब की पॉपुलेशन, फिर हम कह सकते हैं सिंध की पॉपुलेशन का डाटा। सो इस तरह NWFP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। सो डिफरेंट जो हमारे सूबे वाइज जो है हम लोगों ने डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनकी सिमिलरिटी की बिना पर। लाइक पंजाब के लोगों को अलग ग्रुप में रखा, सिंध के लोगों को अलग ग्रुप में रखा।
तो ये भी आपके पास क्या है, डाटा को क्लासिफाई आप लोगों ने किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया, बट उनकी सिमिलरिटीज की बिना पे, और सिमिलरिटीज क्या थी, उनका एरिया। जब आप जियोग्राफिकल रीजन की बेस पे डाटा को जो है क्लासिफाई करते हो, तो ये जियोग्राफिकल डाटा आपके पास या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। जब टाइम की बेस पे आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हो तो टाइम सीरीज डाटा कहलाता है। इसके अलावा क्वालिटीज की बेस पे भी आप डाटा को डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आई कलर वाइज आप लोगों ने डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर